चलो बच्चों, तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन रीजनरेशन। ठीक है, उससे पहले अपन वो सब वगैरह पढ़ चुके हैं। तो अब इस रीजनरेशन के अंदर क्या चीज होती है और ये किसका पार्ट है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, वो आप कमेंट में बताना कि ये जो रीजनरेशन वगैरह है ये किसके हैं, सेक्सुअल का है या एसेक्सुअल का है। ये एसेक्सुअल का है या सेक्सुअल का है, कमेंट के अंदर लिखना। ठीक है बेटा, तो अपन आगे बढ़ रहे हैं कि ये रीजनरेशन का क्या मतलब हो गया कि जनरेशन है ना बनना, ठीक है, और री है ना वापस से। ठीक, अब वापस से बनते हैं तो उसके अंदर कैसे बनते हैं कि जैसे ये इसमें एग्जांपल है प्लेनेरिया। ठीक है, तो उस प्लेनेरिया के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उस प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा जीव होता है, ठीक है, ये जीव होता है। अब इसके अंदर एक क्षमता होती है इसके अंदर कि वो क्या होती है कि ये जीव जैसे इसको अपन ने चाकू लिया, ये चाकू, ठीक है, ये चाकू लिया, ठीक है, तो इस चाकू से अपन इस प्लेनेरिया को बहुत सारे पार्ट में कट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट। तो इसके अंदर रीजनरेशन का क्या मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, वो सारे के सारे पार्ट जितने भी अपन ने पार्ट किए इसके, ठीक है, जैसे ये पार्ट हो गया, ये पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया, और ये अलग पूंछ वाला ये पार्ट बन गया, ये सारे जितने भी पार्ट हुए वो सारे के सारे नए उस प्लेनेरिया के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे पार्ट अलग अलग प्लेनेरिया के अंदर मतलब वापस से रीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, प्लेनेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कोई स्पेशल सेल हो जाए, जैसे कि ये मल्टी सेलुलर होता है, ये चीज आप लिख लेना। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो इसके अंदर क्या, इसकी खासियत क्या चीज होती है कि ये सारे जितने अलग अलग डिवाइड किया, जैसे अपन यहाँ से इसको कट कर दिया, अलग से बताता हूँ देखो कि जैसे इसमें कट कर दिया ऐसे 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 पार्ट, तो जितने भी पार्ट होंगे वो सारे के अलग अलग सेल देगी। तो सारी की सारी सेल अलग अलग सेल में मतलब अलग अलग प्लेन एरिया में बन जाएगी, मतलब उसको जनरेट कर देगी। ठीक है, तो इसको क्या हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लेना कि कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल होती है, उससे द्वारा वो नया जीव बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज लिख देना आप यहाँ पे जो आ सकता है आपके, रीजनरेशन नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, रीजनरेशन नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि जितने जितने नए जीव जो रीजनरेट होंगे उतना उतना रिप्रोडक्शन दर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्पेशल सेल होती है कि जो नया प्लेनेरिया बना देती है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं उसके अंदर मतलब वैसे एग्जाम्पल लगता है, जैसे वो चिपकली होती है उसके अंदर पोंछ तोड़ देते हैं उसकी। ठीक है, उससे क्या होता है, वो नई पोंछ बन जाती है। सेम इसी के अंदर प्रोसेस होता है। ठीक है, स्पेशल सेल होती है ना, वही नए जीव बना सकते हो। तो ये नाम लिख देता हूँ यहाँ पे carried out by specialized cells। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर बाद में पढ़ेंगे अपन बड़ी, वो बड़ी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस बडिंग का मतलब हो गया कि जैसे कोई नया उभार आता है बॉडी के अंदर,
ठीक है। तो नया उभार क्या करता है, धीरे धीरे मतलब नए जीव के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है हाइड्रा और यीस्ट, ठीक है। दो एग्जाम्पल है बढ़िया, हाइड्रा और यीस्ट। इसके अंदर इन सब चीजों दोनों में क्या होता है कि जो हाइड्रा है वो एक्वेटिक एनिमल है, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। हाइड्रा क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। तो इसके अंदर क्या चीज होती है बेटा कि जैसे ये हो गए हाइड्रा हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीज है, देखो अलग तरीके से बताता हूँ तुम्हें, हाँ इससे बताता हूँ, ग्रीन से बताऊँ, इससे पहले थोड़ा ग्रीन होता है ना, इसलिए बताता हूँ कि जैसे ये हाइड्रा हो गया, ठीक है, जैसे ये इसको निकल जाए, टेंटिकल्स वगैरह निकलते हैं इसके, ठीक है, ये हाइड्रा हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, ये हाइड्रा जो टेंटिकल्स वगैरह निकल गए इसके, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक नया हाइड्रा जैसा ही जीव बनके निकल जाएगा वहां, ठीक है, ये जीव बन गया नया हाइड्रा के जैसे। अब ये क्या करेगा, नया धीरे धीरे ये नया जीव बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये हाइड्रा इस नया जीव बन के अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए मतलब, ठीक है, ये नया जीव बन के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, इसमें जो ये हाइड्रा बन रहा है ना, ये रिप्रोडक्शन के लिए ये भी एक रीजनरेट वाला सीन हो गया इसके अंदर, ठीक है, ये रीजनरेट हो गए नया जीव बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज नोट डाउन कर लेना आप, जो ये आउट ग्रोथ होता है इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आउट ग्रोथ, ठीक है, इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आउट ग्रोथ बनेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये आउट ग्रोथ बनने के बाद में ये बड डेवलप करेगा, ठीक है, आउट ग्रोथ हुआ, यहाँ प्रोसेस लिख देगा। उसके बाद में क्या है कि बड का फॉर्मेशन करेगा, बड डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये बड डेवलप होगी, ये एक नए जीव के अंदर चेंज हो जाएगी, न्यू ठीक है, नए जीव के अंदर कर जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये जीव बन रहा है उसमें क्या होता है कि ये जीव जैसे मेच्योर हो जाएगा ना, उसके बाद के अंदर खुद के जीव से मतलब खुद जो उसके पेरेंट्स होता है उससे अलग होकर नया जीव बना लेगा, ठीक है। मतलब कि ये सेल्फ डिपेंड, वो अपन अभी चल रहा है ना, अभी ट्रेंड चल रहा है सेल्फ डिपेंड, मैं किसी पे निर्भर नहीं होना चाहती हूँ, वही सीन है बेटा, ये सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, उसके बाद में नया जीव बना लेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके अंदर बात के अंदर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, वो होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज होती है कि इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें क्या हो जाता है कि जो पहले से जो फल वगैरह लीफ जो भी होते हैं उसको कोई पार्ट होते हैं, कोई प्लांट होते हैं, उस प्लांट्स का कोई पार्ट हो गया, ठीक है, जैसे उसका कोई सीड हो गया, उसका कोई रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीव्स वगैरह हो गई, पत्तियां वगैरह हो गई, वो सारे क्या करेंगे कि वो अलग से एक पौधा बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे, उसके एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम रूट्स स्टेम लीव्स, ठीक है। तो लीव्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ गया ब्रायोफिलम, ठीक है। और ये पोटैटो होता है उसके अंदर ट्यूबर होता है,
ठीक है, पोटे डाल देते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जैसे रूट भी बोल सकते हैं, इसके अंदर रूट मशीन भी आ सकता है जैसे, ठीक है। अब इसके क्या होता है, अब इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे वो काले काले से वो थोड़े छोटे छोटे से होते हैं ना, गड्ढे से होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जिनको बोलते हैं अपन आई, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आई। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटी छोटी रूट्स के टाइप में ऐसे निकलेगी, ठीक है, और वो उससे क्या हुआ कि ये नया बन जाएगा, नया मतलब पोटैटो बन जाएगा, उससे मतलब प्लांट बन जाएगा, ठीक है। अब प्लांट होने के बाद में क्या होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है, ऐसे लिख दें, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, ठीक है। और उसके बाद के अंदर पढ़ते हैं अपन ब्रायोफिलम लीफ बड्स बनते हैं। उसके अंदर क्या चीज होता है, इसको ग्रेन्स से बनाते हैं बेटा अपन, जैसे ये लीफ बन गई, ठीक है, ये लीफ बन गई। इसके बाद में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो ये गैप बन रखा है ना, उसमें क्या होता है कि एक नया लीफ टाइप स्टेक से बनेगी, उसके बाद के अंदर ये प्लांट बना लेगा, ठीक है। ये कब होगा कि जैसे ये को पेड़ है, उस पेड़ से ये नीचे गिरी पत्ती, ठीक है। अब ये पत्ती नीचे गिरने के बाद में क्या होगा, जैसे ये जमीन ये मिट्टी है वगैरह, मिट्टी का टच में आई, उसकी ह्यूमिडिटी मिली थोड़ी सी, थोड़ा सा पानी वगैरह मिला उससे, उसके बाद में ये प्लांट का ग्रोथ कर देगा, ठीक है। अब बात के अंदर क्या है, अपन इस चीज को आगे पढ़ रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं इसके एडवांटेज क्या चीज होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होता है एडवांटेज पढ़ेंगे इसके। अब एडवांटेज के अंदर क्या चीज होती है बेटा, कि अपन इसको दो चीजों के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, दो मतलब प्रोसेस से, ठीक है। एक तो होता है लेयरिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का क्या मतलब हो गया, ठीक है, तो इनको अपन पढ़ते हैं कि लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट आए, इसकी ये रूट्स वगैरह है, ये यहाँ पे ये मिट्टी है, ये रूट्स वगैरह, इसके बाद के अंदर क्या हुआ, स्टेम वगैरह बनाया जाता था, स्टेम थोड़ा सा ग्रीन में होता है, नॉर्मल बनाया जाता है कि जैसे ये दो निकला, इसके अंदर क्या होगा, एक को अपन ऐसे मिट्टी के अंदर दबा दिया, ठीक है, इसके अंदर अपन मिट्टी के अंदर इसे दबा दिया इसे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे ये पत्तियां वगैरह लगी हुई है, ठीक है, ये पत्तियां लगी हुई है, इसको अपन अपनी मिट्टी के अंदर मिला दिया। तो उससे बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो मिट्टी में दबाने के बाद में यहाँ पर रूट बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आया समझ, यह रूट बन जाती है इससे, इसको बोलते हैं लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग का क्या मतलब हो गया, ग्राफ्टिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये कोई स्टेम वगैरह है, ठीक है, और इसके अंदर ये पत्तियां वगैरह बन रखी है साइड में, तो सही। अब इसे ग्राफ्टिंग का क्या मतलब हो गया, ग्राफ्टिंग एक पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे यहाँ को अपन हाईलाइट कर देते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई एक स्टेम वगैरह है, उसको ऐसे कट करके दूसरे स्टेम को उसके अंदर अपन ने सेट कर दिया और उसको किसी कपड़े वगैरह से पे कर दिया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ये जो तना तो किसी प्लांट दूसरे प्लांट का है, आगे जो अपन जो कली लगाई वो दूसरे प्लांट की हो गई, उसके बाद क्या हो गया, नया प्लांट बन गया, ठीक है, नया प्लांट बन गया।
अब इसके अंदर क्या है कि इसके एडवांटेज हो सकते हैं, अपन इसको एडवांटेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इनके एडवांटेज क्या चीज के, अब एडवांटेज को अपन पढ़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, एडवांटेज पढ़ता हूं। तो एडवांटेज में क्या होता है कि अपन इनको अलग अलग टाइप से यूज भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये यूजफुल चीजें हैं, बहुत सारे होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके क्या सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन लग सकते हैं जैसे ऑरेंज, बनाना, ठीक है, रोज, जैस्मिन, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, रोज, जैस्मिन, बनाना जो सब प्लांट्स हो गए, इनके अंदर क्या होता है कि सीड्स नहीं होते हैं, ठीक है, सीड्स एब्सेंट होते हैं। उसकी वजह से क्या हो गया कि इनका रिक्वायरमेंट होती है ये सब प्रोसेस करने की, उससे क्या होता है कि ये नए प्लांट्स बना सकते हैं अपन इन सब प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अपन सिमिलर प्लांट्स भी बना सकते हैं, ग्रो सिमिलर प्लांट्स, ठीक है, नए प्लांट्स बना सकते हैं, इसके जैसे जैसे नए प्लांट्स बना सकते हैं। अब जैसे हो गया कि बियर फ्रूट्स और जो फ्लोरिंग अल्बियर फ्लोरिंग होता है उनके अंदर क्या होता है कि उनको वो बीज से नहीं बना सकते हैं ना, तो उन सब चीजें इसमें आ गई, ठीक है। जो बीज वगैरह से नहीं होते हैं प्लांट उन सब के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। अब अगला पढ़ रहे हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या चीज हो जाती है कि इसमें क्या होता है, एग्जांपल है राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। इसके अंदर क्या चीज होती है कि ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। क्या होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इससे हाइफी बोलते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, उसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसकी, वो कर लाओ, जैसे ये एक ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूट्स वगैरह बन गए। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये एक कली बन गई नहीं, ठीक है। अब सेम यहाँ पे जैसे रूट्स वगैरह होती है, यहाँ पे ये कली बनेगी, यहाँ पे ये कली बनेगी। अब यहाँ क्या होता है कि ये बनेगा एक शेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। शेक पीने वाला नहीं है बेटा, है ना, शेक होता है, शेक होता है, शेक, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन स्पोरेंजिया, ठीक है। ठीक है, स्पोरेंजिया क्या करता है कि ये स्पोर को स्टोर करता है, ठीक है, स्पोर को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पोर होते हैं वो यहाँ से ये इससे निकलेंगे, तो निकलने के बाद में क्या हुआ कि ये इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे, जहां भी इनको बढ़िया जो वातावरण मिला, इन्वायरमेंट, बढ़िया इन्वायरमेंट मिला, वहां पे ये जाएंगे और एक नया क्या राइजोपस बना लेंगे, एक नया प्लांट बना लेंगे, नया जीव ग्रो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशल प्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल स्पोर्स होती है, ठीक है, जो स्प्रीड एंड ग्रो, स्प्रीड है ना फैलना और ग्रो उगना, ठीक है, स्प्रीड करेगी और ग्रो कर जाएगी। अब इसके अंदर क्या चीज होती है कि आप ऐसे बोल सकते, मैंने ऐसे बोला था कि जाएगी और वो इन्वायरमेंट मिलेगा जिसको फेवरेबल कंडीशन भी बोल सकता है। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, उसमें उसमें ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जिसे मॉइस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, वो कंडीशन स्पोर को मतलब उगने के लिए, ग्रो करने के लिए वैसी कंडीशन होना चाहिए। जैसे कंडीशन मिल जाएगी उसके अंदर वो स्पोर उनके नए प्लांट्स बना लेगा। अगर आप ऐसे बोल सकते हो, पूछना था आपको कि अगर वैसी कंडीशन नहीं मिली तो फिर क्या होगा, तो वैसी कंडीशन नहीं मिली तो फिर वो प्लांट वो ग्रो नहीं करेगा। तो अब सेम कैसे रहेगा इसका मतलब, तो फिर जरूरी हर टाइम कंडीशन सेम हो, बहुत बार कंडीशन सेम नहीं होती। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये एक स्पोर है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये स्पोर बन गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो ये थिक वॉल बना लेगा, ठीक है। अब जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये थिक वॉल होती है वो ब्रेक डाउन करेगी और ये एक नया प्लांट्स बना लेगा, ठीक है। अपन यहाँ तक पढ़ लिए स्पोर फॉर्मेशन। अब एसेक्सुअल का जो अपन ने जो ये प्रो एंड कॉन्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एडवांटेज क्या चीज होती है कि ये फास्ट एंड लार्ज नंबर, फास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज होती है कि किसी पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, कोई भी आगे लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं होती है, सीधा हुआ दो सेल डिवाइड हुआ और नया सेल बन गया, ठीक है। चीजों जितना कितना फास्ट हो रहा है, वो नंबर्स भी मतलब लार्ज नंबर भी बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ती है, 1 से 2 से 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा कर बहुत सारी सेलों में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर बन गए। अब होता है इसके अंदर नो मेटिंग नीड होता है, इसके अंदर मेटिंग नीड होता है कि भाई कोई चीज का ऐसा वो नहीं है कि भाई जैसे मेल और फीमेल पास में नहीं आए, नियर बाय नहीं आए तो वो नया पेरेंट वो नहीं बना, जीव नहीं बना, ऐसा कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। वो एक मतलब सिंपल प्रोसेस होता है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर डिसएडवांटेज क्या चीज होते हैं कि नो वेरिएशन, इसके अंदर वेरिएशन मतलब चेंजिंग कुछ नहीं आता, चेंजिंग नहीं आया तो हो सकता है मौसम फेवरेबल ना हो तो बहुत बार उनको नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। और लेस एडेप्टिवली मतलब वो हो गया एनवायरमेंट वाली चीजों की, ठीक है। इन सब चीजों को करके अपन समझ सकते हैं। अब जो भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो चीजें कल अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्सुअल का सब कुछ पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। सेक्सुअल कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय। कोई भी चीज हो कमेंट बताइएगा, आगे क्या कल क्या पढ़ना है वो सब चीजें, तो मैं आपको जितना हेल्प करूंगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।